धन्यवाद। जिस परिचय के लिए आचार्य जी बोल रहे थे मंत्री जी से, उस परिचय को मैं दे दे रहा हूँ। हम दोनों पति पत्नी हैं। तो बस ये परिचय था। आइए सभी सीधे बैठेंगे और एक बार मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। परमपिता परमेश्वर ने मुझे, मैं मानता हूँ कि मुझे मनुष्य जीवन देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं सदैव अंतिम प्राण तक रेडी रहूंगा उस ऋषि के सत्य ज्ञान का, जिसको पाकर मैंने अपने उस दलदल से निकाला जिस दलदल में फंसकर शायद ही कोई व्यक्ति बाहर निकालने के लिए अपना प्रयत्न करता हो। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस योग पथ पर मुझे आगे बढ़ाया, सत्य ज्ञान को प्राप्त कराया। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हम जयंतियों को मना रहे हैं, कार्यक्रमों का अनुष्ठान कर रहे हैं। आर्य समाज सभी बहुत अच्छी अपनी सहभागिताएं निभा रही हैं, सभी आर्य सदस्यगण अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। हमारे पुरोहित आचार्य श्री का मैं हृदय से धन्यवाद निवेदन करता हूँ और यहाँ सभी आर्य समाज के पदाधिकारीगण, सभी मातृशक्ति, सभी गौतम पुरुषों को मेरा हृदय से वंदन, सभी को नमन। मैं अपनी चर्चा को कोई थोड़े से शब्दों में सिमट करके रखने का प्रयत्न करूंगा। बाकी हम अपनी चर्चाओं को निरंतर 6 दिनों तक लगातार श्रवण करते रहेंगे। योग के विषय में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि योग हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। दृष्टांत के रूप में मैं अपनी वाणी को, अपनी बात को आरंभ करता हूँ। एक बार एक माता जी थी और बहुत ही बुजुर्ग माता जी थोड़ी सी आंखों से भी परेशान हो चुकी थी। वो अपने घर में बैठकर कुछ कार्य कर रही थी और कार्य वही माताएं क्या करती हैं जो कोई और न कर सके, उस छोटे मोटे कार्यों को कौन किया करती हैं? माताएं किया करती हैं। तो माताएं किसी फटे हुए कपड़े को सिलाई कर रही थी। हाथ वाली सिलाई पहले चलती थी, सुई। तो उस सुई से जैसी सिलाई करती गई तो अपना कुछ काम और उनको याद आ गया, सुई को उन्होंने कपड़े को वहीं पर रख दिया और दूसरे कार्य में लग्न हो गई। तो वापस पुनः अपने कार्य में आई कि मुझे पहले कार्य कुछ कर रही थी उसको देखती हूँ जाकर, तो वहां पर उन्होंने अपने सुई को नहीं पाया और सुई ढूंढती ढूंढती घर में ढूंढी सुई, फिर बाहर ढूंढी और बाहर ढूंढते ढूंढते अपने गली मोहल्ले में, पूरे गांव में घूमती रही। तो जब गांव में घूमी तो एक आध व्यक्ति ने पूछा, माता जी क्यों घूम रही हैं आप यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी यहाँ ना सुई खो गई है। मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरी यहाँ कहीं पर सुई खो गई है जो कि मुझे नहीं मिल रही है, उसी को ढूंढने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो ऐसे ही कई लोगों को उन्होंने जवाब दिया। तो एक समझदार व्यक्ति ने पूछा, माता जी आप ये बताइए आप क्या ढूंढने का प्रयत्न कर रही है, आप धूल मिट्टी में इधर उधर? तो माता जी ने पुनः वही जवाब दिया कि मैं कपड़ा सिल रही थी और मेरी सुई वहां पर गुम हो गई है, जो मिल नहीं रही। उस व्यक्ति ने कहा, आप पहले ये बताइए आप किस स्थान पर सुई ढूंढ रही हैं और आपकी खोई कहां पर थी? तो उसने कहा, माने कि मैं अपनी झोपड़ी में उस स्थान पर सुई को ढूंढ रही थी, मेरी सुई वहां पर खो गई थी। तो उस भाई ने कहा, माता जी जब आपकी काम वहां पर था, सुई आपकी वहां पर गुम हुई है, तो यहाँ आप क्यों घूम रही हैं? आप घर पर जाइए और उस स्थान पर सुई को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही अवश्य मिल जाएगी। आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही हो चुकी है।
आज हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को हमने अपने संस्कारों में सदैव आत्मा ने प्राप्त किया है ईश्वर की कृपा से, जो सत्य स्वरूप जो ज्ञान आत्मा के साथ सदैव रहता है, उसको ढूंढने के लिए, उसको जानने के लिए हम अपने आत्म स्वरूप की बजाय, आत्म तत्व को प्राप्त करने की बजाय हम बाहर नाना प्रकार के यत्न किया करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, अर्थात अपने अंदर तो हम बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते, और बाहर हम नए नए प्रकार के गुरु बनाकर, नए नए प्रकार के आचार्य बनाकर, नए नए सत्संगों में जाकर, नए नए विद्यालयों में जाकर, नए नए प्रकार के आडंबरों करके हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की आत्म यात्रा कभी करना नहीं चाहते। हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि हम अपने जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हमें ज्ञान की विशेष प्राप्ति होनी चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार को कुशल करना चाहते हैं, तो हमें उस व्यवहार के ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें अच्छी वाणी कुशलता की आवश्यकता है। अगर हमारी वाणी में कहीं पर भी कटता है, सत्य हो लेकिन कैसा हो? मीठा हो। मीठा बोलने वाला ही व्यक्ति अपने व्यवहार को कुशल कर सकता है, और जिसके पास अपनी वाणी में मिठास नहीं है, वो व्यक्ति सबसे कटता जाता है और उसका कोई व्यवहार नहीं बन पाता। इसलिए कई बार हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन व्यवहारिक संपत्ति नहीं होती। धन संपत्ति हमारे अंततः काम नहीं आती, अंततः हमारे काम आती है मृत्यु के समय पर हमारे साथ कितने लोग थे, हमारे जाने के बाद कितने लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। ये हमारी मूल व्यवहारिक संपत्ति है। अगर हमारे व्यवहार में कहीं पर भी न्यूनता आ रही है, तो उसको हमें निश्चित रूप से योग के द्वारा, योग अध्यात्म के द्वारा निरंतर अभ्यास कर करके अपने व्यवहार को सरल करना ही चाहिए। जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, हमारा व्यवहार सरल नहीं होगा, तब तक हम एक दूसरे के अपने संबंधों से सदैव कटते जाएंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, या ये सारा संसार ही क्यों ना हो। अगर किसी वस्तु से हमें जुड़ना है, उससे अपने संबंधों को बना के रखना है, तो हमें अपने व्यवहार से ही बना के रखना होगा। हम मनुष्यों को व्यवहार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये जानवर होते हैं, ये जीव होते हैं। ये जीव, आपको जैसे यहाँ पर मैं आया तो सुबह मैं खरगोश वाले एरिया में गया, तो खरगोशों को मैंने देखा इतने अच्छे से। उसको पहले जब मैं उसके पास गया तो वो भागा, लेकिन मैंने अपने हाथ को हल्का सा उसके ऊपर लगभग 6 इंच ऊपर इस तरीके से एक वाइब्रेशन उसको देने का प्रयत्न किया, तो उसके वाइब्रेशन से उसको ये लगा कि ये वाइब्रेशन निश्चित ही ये मुझे कनेक्ट कर रही है। ये मुझसे जो वाइब्रेशन है, ये हिंसा की नहीं हो सकती। ये वाइब्रेशन, ये प्रेम की वाइब्रेशन है। अगर प्रेम की वाइब्रेशन हमारे अंदर है और वो प्रेम की वाइब्रेशन हम सभी को बांटने का प्रयत्न करेंगे, तो सब हमसे जुड़ेंगे, कोई हमसे दूर नहीं जाएगा। हमारे व्यवहार में वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिव कनेक्टिविटी है, वो क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हम योग के उन अंगों का पालन नहीं कर रहे, जिन अंगों के पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोला, समस्त ऋषियों ने बोला। जब तक हम उन अंगों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति भी योग से ही है। इसलिए कहा जाता है, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और बिना योग साधक के उसे कोई पाता नहीं। तो हमें ईश्वर की तरफ बढ़ना है, तो हमें योग साधना से जुड़ना अवश्य पड़ेगा। योग साधना से जुड़िए। और योग साधना का अर्थ केवल मात्र ऐसा नहीं कि हम केवल हाथों को हिला लें, प्राणायाम कर लें, और जी हम 1 घंटे करके, 2 घंटे करके, 4 घंटे करके हम अपना योगाभ्यास हमने कर लिया। योग का मतलब है युक्त आहार विहारस्य। कई बार योग करने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई बार योग करने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई बार योग करने वाले व्यक्ति असंतुलन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं?
क्योंकि आसन तो उनके ठीक हो रहे हैं परंतु आहार को सुधार नहीं पाए, दिनचर्या को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए बिगड़ जाता है। इसलिए युक्त आहार विहारस्य, 4 बातों को हमें स्वस्थ रखने के लिए बातों को याद रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? सभी याद रखेंगे। आहार, विहार, आचार और विचार। कौन कौन सी बातें दोहराएंगे दोबारा? आहार, विहार, आचार और विचार। आहार जिसको हम नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, जो अपने शरीर को चलाने के लिए। अब आहार पे थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो समय जाएगा। अब मैं मोटी बात में अगर आपको समझाऊं तो आहार का मतलब ये नहीं कि हम जो खाना खा रहे हैं यह खाना हमारा आहार है, केवल मात्र यह आहार नहीं है। इस आहार की तो हम नियमित चर्चा करते हैं, कई व्याख्यानों में भी सुनते हैं, लेकिन समस्त इंद्रियों से जो आहार अपने अंदर चित्त पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो भी तो हमारा आहार है। जो 5 इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है वो सब हमारा क्या है? आहार है। हम अपने जीवा से जो खा रहे हैं इसका हम अक्सर इसी की चर्चा करते हैं, अक्सर हम इसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से क्या क्या दृश्य देखते हैं? हम आज मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इन सड़कों के माध्यम से, इन यात्राओं के माध्यम से उन दृश्यों को देखते हैं जो दृश्य हमारे देखने लायक भी नहीं है। तो क्या उसका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ता? उसका चित्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका आत्मा में संस्कार बनते हैं, और आत्मा के संस्कार जब इस तरीके के बनते हैं तो आत्मा की उन्नति वहीं पर रुक जाती है। आत्मा कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। तो हमें आहार और विहार, विहार का मतलब दिनचर्या, अपनी दिनचर्या को हमें संतुलन करना चाहिए। यद्यपि शहर में एक ऐसी दिनचर्या बन चुकी है कि हम 11-12 बजे घर पे रात को वापस आएंगे और उस वापसी में हम आकर के थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। ये दिनचर्या ठीक नहीं। अगर हम व्यापार से लेट नाइट आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आवश्यकता है, हल्का थोड़ा सा दूध पी लीजिए या थोड़ा सा संतुलित आहार कर लीजिए और उससे अपने आप को संतुष्ट रखिए। रात को कुछ हमें काम करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए आराम से ईश्वर का ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान करो, गायत्री मंत्र का पाठ करके आराम से अच्छी नींद में सो जाइए। ये तनाव से मुक्त करने का विचार है। इससे हमारा तनाव मुक्त होगा मस्तिष्क और आराम से अच्छी निद्रा आएगी। अन्यथा निद्रा को प्राप्त करने के लिए लोग कई प्रकार के यत्न करते हैं, यहाँ तक के दवाएं भी सेवन करते हैं। और आहार, विहार, आचार और विचार, अपना आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अगर हमने अच्छा कर लिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी क्रियाओं को दिखाकर, अपने व्यक्तिगत व्यवहार को दिखाकर जो हम आचरण बच्चों को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, इससे और भी कोई अच्छा नहीं है। किसी को बोलने से कोई नहीं सुधरता, लेकिन हमारे को देखने से अच्छे अच्छे लोग अपने जीवन में बदलाव ले आते हैं। इसलिए आचरण हमारा पवित्र होना चाहिए। विचार, हमारे मन में जो मनन है, जो हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह विचार केवल आत्म कल्याण के हो, संसार की उन्नति के लिए हो, संसार को सब प्रकार से उन्नति कराने वाले हो। हमारे स्वार्थ के जो विचार आजकल उत्पन्न हो रहे हैं, इस स्वार्थ के विचारों ने समाज को तोड़ के रखा है। समाज में जो स्वार्थ के विचार उत्पन्न किए जा रहे हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो समाज में किसी भी स्तर से हो, जहां जहां व्यक्तिगत स्वार्थ के विचार उत्पन्न किए जाएंगे, वहां पर केवल और केवल अधोगति होगी, कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। हमारा आत्म कल्याण इसी नहीं होता, इसलिए बाधित हो जाता है कि हम अपने स्वार्थ के विचारों को निर्माण करते हैं। अगर कहीं पर एक बात स्पष्ट रखिए, अगर कहीं पर मेरा इसमें केवल मेरा निजी स्वार्थ है, उस काम को करने से रोकिए। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं? सत्य को स्वीकार करने में, ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में। अगर इस पर हमने अपने जीवन में 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी काम करके नहीं दिया तो ऋषि का काम भी असफल है, अधूरा है। तो हमें इस तरीके से अपने योग को अपने जीवन में रखना चाहिए। आहार, विहार, आचार और विचार के माध्यम से अपने जीवन की उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
इसी से हमारा निश्चित ही आत्म कल्याण होगा। क्योंकि ये जो समय है हमारा, जिस प्रकार की आयु को मैं यहाँ पर माताओं को, पुरुषों को, बाबूजियों को देख रहा हूँ, इस समय हमारा केवल और केवल एक ही जीवन उद्देश्य है, और वो है सत्य ज्ञान को प्राप्त करके उसको अपने जीवन में धारण करना, उसी के अनुरूप चलना, उसके अन्यथा किसी भी मोह में नहीं रखना, किसी भी संतान में नहीं रखना। इसलिए कई बार तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि 20 साल वाले या 30-40 वर्ष की आयु वाले पति पत्नी शाम को टहलने के लिए नहीं जाते, परंतु एक वृद्ध आयु वाले टहलने के लिए जाते हैं। क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्योंकि यही आवश्यक है। 25 वर्ष विवाह के होते हैं ग्रस्त के, इसके बाद तो कोई संपत्ति है ही नहीं। आप मित्रतावत रहिए आपस में, और साथ में जाइए, साथ में आइए, सब काम कीजिए, घर से मोहब्बत रखिए। तो योग को हमें इस प्रकार से लेना है। योग से हमें अपने आप को, चित्त को शुद्ध करने का पूरा प्रयत्न करना है। और बाकी चर्चाएं हम नियमित करते रहेंगे। समय हो रहा है, आचार्य जी का भी समय। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते। ईश्वर साक्षात्कार योग से ही संभव है, और योग को सफल बनाने के लिए आहार विहार और आचार विचार, इनकी जितनी जितनी हम शुद्धि करते जाएंगे, उतना उतना हमारा योग सिद्ध होगा और हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए योगाचार्य जी का हम हृदय से आभार करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, योग संगम का कार्यक्रम प्रथम सत्र के साथ प्रारंभ हो चुका है। यह कार्यक्रम 21 तारीख तक चलेगा। रोजाना इसके 2 सत्र हैं। पहला सत्र सुबह को है, जो कि 5 बजे से 6:30 बजे तक रहता है, और शाम का सत्र 6 बजे से 7